ऋषियों का, संतों का पत्नी में मोह भंग करने के लिए भगवान ने लीला रची थी। परंतु सती माता और कुछ समझ गए। सती माता ने सोचा कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये तो साधारण नर है जो पत्नी के मोह में पागल हो गया। उन्होंने कहा भगवान शिव से, सती माता ने, कि भगवान कुछ भी कहो, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा, भोले बाबा ने, देख सती, वो स्वयं नारायण है, उनकी परीक्षा मत ले, परीक्षा में फेल हो जाओगे। उनको सब पता है कि कौन अभी क्या कर रहा है। अभी आपका भी पता है, अभी मेरी माताओं का भी पता है उनको कि माताएं या कथा सुन रही है कि इस कान से सुनकर इस कान से निकाल रही है, कि मेरी माताएं दूसरी सोच में डूबी है, दूसरा विचार मन में उथल पुथल कर रहा है। सब जानते मेरे भगवान, हर व्यक्ति के मन को पढ़ लेते हैं, और जो व्यक्ति के मन को पढ़ लेता है वही भगवान हो सकता है, बाकी कोई भगवान हो सकता है क्या? तो सती माता नहीं मानी, भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर भी नहीं मानी, और परीक्षा लेने चली गई। काय का रूप बनाया? माता सीता का। वो जैसे ही भगवान के सामने गई, पति ने परमेश्वर प्रणाम, मैं आ गई हूँ, देखो पति। जैसे ही कहा, भगवान राम ने सामने देखा, वो सीधा देखते ही भगवान राम ने माता को प्रणाम कर दिया। सीता का स्वरूप था, उसके बाद भी भगवान ने प्रणाम कर दिया। सती माता कह रही कि ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हो? कि मेरी पत्नी कभी भी मेरे आगे आगे नहीं चलती माता, मेरी पत्नी हमेशा मेरे पीछे रहती है, और आप आगे चल रहे हो तो आप तो माँ हो, तो माँ ही आगे चल सकती है, पत्नी आगे नहीं चल सकती। तो मैं आपको पहचान गया हूँ, सीता कभी भी जीवन में मेरे से आगे नहीं चली, मेरे पीछे रही, मैं आगे चला हूँ, और आप माँ हो, और मेरे भगवान आराध्य कहाँ है? देखो, इधर आराध्य राम और उधर आराध्य शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक। ये उनको आराध्य मानते हैं, ये इनको आराध्य मानते हैं, पर भगवान की लीला कोई जान पाया क्या है? जान पाया क्या? नहीं जान पाया ना। अब सती माता वापस भगवान के पास में आई, तो भगवान भोलेनाथ जब भी देखते सती माता को तो क्या दिखता उनको? क्या दिखता था? बताओ बताओ भैया, क्या दिखता था? अभी कथा सुनी आपने। सती माता जब भी भगवान भोलेनाथ के सामने आती तो उनको क्या दिखता था? क्यों माता? उनको सीता माता का स्वरूप दिखता था सती माता के अंदर। जब भी सामने आती तो भगवान दूर से प्रणाम करते भोलेनाथ कि मेरे पास में नहीं आना चाहिए। भगवान छोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये तो मेरी माँ है, मेरे आराध्य की पत्नी। तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा नहीं थी कि अब ये मेरी पत्नी रहे। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य की परीक्षा ली, तो परीक्षा लेने के कारण उसमें सीता मैया की छवि दिखने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। अब अचानक क्या हुआ कि इंद्र महाराज ऐरावत लेकर जा रहे हैं पृथ्वी की तरफ। सारे देवी देवता जा रहे हैं। सती माता ने कहा कि भगवान ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा मेरे को क्या पता। अग्नि देवता निकले, अग्नि देवता को रोका माता ने कि रुको, कहाँ जा रहे हो? मैया आपको पता नहीं है? कि मेरे को पता नहीं है कि आपके पिता के वहां बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और हम सब वहीं पे जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि नहीं नहीं मेरे को पता है। अब झूठ कैसे कहें कि मेरे पिता ने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया? अच्छा लगेगा क्या? अपने पिता की कोई माँ अपनी करती है क्या? आपके पिताजी का अगर निमंत्रण नहीं आया आपके वहां का, तो आप यूँ कहोगे कि नहीं आया? आप क्या कहोगे? हाँ आया, मेरे तो निमंत्रण, चाहे मत आप, फिर भी कहोगे कि आया। क्यों?
कोई अपने माता पिता को मेरी बहन नीचा नहीं दिखाना चाहती, ये मेरी माता का गुण है, आप लोगों का नहीं है। मैं आपकी पहले ही बोल दूं, आप लोग तो पहले ही उसका निमंत्रण नहीं जाना आपने, चलो देखो नहीं जाना, पर मेरे माताओं की बलिदान है। अगर पिता के वहां से कोई कार्यक्रम होगा, निमंत्रण नहीं भी आया तो भी कहेंगे कि निमंत्रण आया है। तो सती माता क्या कह रही है कि देखो निमंत्रण आया है पर मेरे दिमाग से निकल गई थी, आज ही जाना। अग्निवाहन भगवान से कहा कि आज ही जाना है क्या, कि हाँ मैया बिल्कुल आज ही जाना है, निमंत्रण आज का ही है। वहां साफ केवल आप पधारिए, मैं आ रही हूँ। अग्नि भगवान चले गए। अब अग्नि भगवान चले गए तो फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान कृपा करो, मेरे पिता के वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ चलना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिस घर का निमंत्रण नहीं हो उस घर नहीं जाना। जिस घर का अगर निमंत्रण नहीं आया ना महाराज, तो उस घर में आपको नहीं जाना चाहिए। माता ने कहा कि नहीं, शास्त्र ये कहता है कि जहाँ भागवत जी चल रही हो, कथा चल रही हो, अनुष्ठान चल रहा हो, अगर कथा वक्ता अगर निमंत्रण नहीं भी दे तो भी चले जाना चाहिए। कथाओं में, यज्ञ में, अनुष्ठान में बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता है। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे वो तो मेरे को भी पता है कि दोष नहीं लगता है, तो कब नहीं लगता है, जब सब लोगों को निमंत्रण दे दे और एक घर टारी दे। हम जी लोग के अपना हमें और बुलाना नहीं चाहिए, मत जाओ, सबके निमंत्रण घर टरी के मतलब नहीं, हम जो भी नहीं चाहिए आप बना करे आओ। तो भगवान ने क्यों कहा कि अगर इन सबके निमंत्रण नहीं होता तो मैं बिना निमंत्रण के चला जाता, परंतु सबके निमंत्रण दिया और मेरे निमंत्रण काटा है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं। तो पार्वती में सती माता कैलाश पर्वत पर जाती, फिर नीचे उतरती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे उतरती। भगवान देख लो ना, चलना पड़ेगा, मेरे को याद आ रही है मेरे पिता की, जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और भगवान भोलेनाथ तो कहाँ बैठ गए, तपस्या में, आंखें बंद कर ली। और एक बार मेरे भोले भगवान आंखें बंद कर ली ना, फिर उठने वाले नहीं हो, फिर तो कोई भक्त बुलाएगा तो ही उठते, नहीं तो फिर आंखें भी नहीं खोलते मेरे बाबा। तो आंखें बंद करके वो तो बिल्कुल तपस्या में बैठ गए। अब सती माता अपने सिर को खुजा रही, थोड़ी देर भगवान के पास में जाए, फिर नीचे आए, फिर भगवान के पास में जाए, फिर नीचे आए। अब करे तो क्या करे, पति ने कह दिया कि नहीं जाना, उधर पिता का प्रेम बढ़ रहा है, इधर पति का प्रेम बढ़ रहा है, किसका प्रेम रखे, पिता का रखे कि पति का रखे। अब मेरे भगवान भोले बाबा ने क्या किया कि पति का प्रेम सती के दिमाग से खत्म कर दिया। क्या कर दिया, पति का जो प्रेम था ना वो भगवान भोलेनाथ ने बिल्कुल निकाल दिया। क्यों निकाला, उनको पता है इसको जाने दो, क्योंकि ये सीता माता का स्वरूप बार बार मेरे सामने आता है, इस मेरी पत्नी का नहीं आता है, तो इसको जाने दो। तो उन्होंने उसको पति के प्रेम को कम किया और पिता के प्रेम को बढ़ाया। सरस्वती मैया से कहा कि पिता के प्रेम को बढ़ा दो, मेरा प्रेम कम कर दो। अब पिता का प्रेम बढ़ा तो सती माता ने भगवान को प्रणाम किया, वो चली गई राजा दक्ष के यज्ञ में। अब राजा दक्ष के यज्ञ में गई ना मेरी माँ, तो जाने के बाद में राजा दक्ष ने जैसे सती को देखा तो क्रोध आ गया। उसने कहा कि बचपन में मेरे को छोड़कर चली गई थी पिता को, और अब यहाँ किसके लिए आई हो? मैंने तेरे को छोड़ दिया है, तेरे पति को छोड़ दिया है, तू मेरे राज्य में नहीं आ सकती है। माता का अपमान कर दिया। माता ने कहा कि पिता तो अपमान करती है, कुछ गलत भी बोलते। माँ ने कहा स्वीकार है। जब तक माता को अपमान कर रहे थे राजा दक्ष, तब तक माता ने कुछ नहीं कहा। जब बात पति पे आ गई तब मेरी माँ को गुस्सा आया। जब उन्होंने भोलेनाथ को गलत वाक्यों का उपदेश किया ना कि वो ओगरदानी, वो ऐसा तेरा पति ऐसा है, तो फिर मेरी माँ को गुस्सा आ गया। मेरी माँ ने विचार किया कि अगर मैं मेरे पति की
बुराई अगर यहाँ सुन रही हूँ तो मेरे को 84 लाख योनि में जाके देना पड़ेगा। तो माता को गुस्सा आया और अग्नि भगवान का आह्वान किया और वहीं पर अग्नि भगवान का आह्वान करके सती माता ने अपने शरीर को जला दिया और भस्म हो गई। यज्ञ चल रहा था, वहीं पर अब दाह संस्कार हो गया माता का। अब यूं बताओ, बहुत सारे बोल देते हैं कि वहां पे विष्णु भगवान गए थे विष्णु भगवान। बताओ, आप मैंने सुना है कोई तो बोलते हैं विष्णु भी थे वहां पे, ब्रह्मा भी थे वहां पे। मान लो स्वयं नारायण अगर वहां विराजमान है तो क्या राजा दक्ष की ताकत है कि वो सती का अपमान कर देगा? क्या मेरे नारायण के सामने सती माता सती हो जाती क्या? जहां नारायण विराजमान वो वहां हो सकता है कुछ गलत काम? बहुत सारे थे कहते थे कि भगवान बैठे थे, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भी देख रहे थे और वहां सती का दाह संस्कार हो गया। क्यों झूठ बोलते हो? मेरे नारायण वहां नहीं गए थे, निमंत्रण आया था उनके, नारायण का आह्वान किया था उसने। जैसे अपन ने स्थापना की ना बीच में सरदोबद्र की, इससे भगवान नारायण की स्थापना जरूर की थी, आह्वान किया, परंतु भगवान नहीं गए विष्णु। क्यों नहीं गए? क्योंकि जहां पर मैं पहले बात बता दी मैंने, शिव द्रोही मम द्रोही। क्या कहा भगवान विष्णु ने? जो शिव से विद्रोह करता है वो समझ लो कि मेरे से विद्रोह कर रहा है, मेरे से लड़ाई कर रहा है। तो भगवान को पता था कि राजा दक्ष शिव से विद्रोह कर रहा है, इसलिए भगवान उसके यज्ञ में नहीं गए थे। ब्रह्मा जी का आह्वान किया कि भगवान अपने अपन कुंड बनाते ना महाराज, और पास में ब्रह्मा जी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मेरे नारायण नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं? वो भी नहीं गए थे। कौन कौन गए थे वहां? इंद्र और ये नवग्रह भगवान गए थे, इंद्र भगवान गए थे, वरुण भगवान गए थे, सारे वायु भगवान गए थे, सब गए थे। परंतु त्रिलोकी के नाथ तीनों देवताओं में से कोई भी नहीं गया। अगर त्रिलोकीनाथ अपने पाठ पूजा हवन में नहीं आया तो अपना कल्याण होगा क्या? अगर भगवान नारायण ब्रह्मा और शिव अपने पूजन पाठ में नहीं पधारे तो अपना काम होगा क्या? नहीं होगा ना। अब ये बात जब पता चली, नंदीगण भी साथ में आए थे मैया के, वो गए सीधे भगवान भोलेनाथ के पास में। भगवान भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना की, भगवान समाधि से जागे। क्या हुआ नंदी? अच्छा, नंदी किसका स्वरूप है? शिव पुराण में कथा है, भगवान भोलेनाथ के 16 अवतार हैं। कितने हैं? 16। और भगवान विष्णु के 24। नंदी कौन है? पता है कौन है नंदी? आप उसको साधारण गण समझते हो कि वो गण है यार, बेल है वो भगवान के बैठने का। पर आखिर नंदी क्यों बना? किस कारण बना? एक राजा शेलाद नाम के राजा थे। वो अपनी नगरी में सभी को सुखी रखना चाहते थे कि गाय सुखी रहे, बैल सुखी रहे, सब सुखी रहे, किसी प्रकार को किसी का दुख न हो। परंतु वहां एक बैल आया अरण्यासुर नाम का, और उसने क्या किया? सभी बैलों को मारने लगा, प्रताड़ित करने लगा। राजा शेलाद उनसे युद्ध लड़ने गए तो राजा शेलाद को उसने हरा दिया, पछाड़ दिया। तो राजा उस युद्ध को छोड़कर भाग गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे राज्य को बचा लो, मेरी सुंदर सुंदर गायें मारी जाएगी इनको बचा लो, मेरे बैल मारे जाएंगे इनको बचा लो, मेरी प्रजा को बचा लो। उस समय निधि नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रसव पीड़ा हुई थी, उसमें एक बैल की उत्पत्ति हुई थी, और वो बैल कौन बना था? नंदी। किसका स्वरूप? भगवान शिव स्वयं आए, उस गाय के गर्भ में पधारे और उस गाय के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई। तो किसका स्वरूप है? ये 12वां अवतार है भगवान का। 11वां तो अपने हनुमान जी रुद्र और 12वां शेलाद राजा के वहां नंदी के रूप में अवतार हुआ था। और भगवान भोलेनाथ नंदी बने
और नंदी बनकर अरण्यासुर को मारा और प्रजा की रक्षा की, बैलों की रक्षा की, गाय की रक्षा की। तो ये नंदी कोई साधारण नहीं, भगवान शिव का स्वरूप है। तो अब नंदी भगवान ने कहा, उनका स्वरूप है ना, जैसे राम किसका स्वरूप है? भगवान विष्णु का। परंतु भगवान विष्णु की जब आराधना करते हैं तो विष्णु भगवान सामने प्रकट होते हैं कि नहीं होते? राम के होते हैं ना। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान प्रार्थना करेंगे तो भगवान विष्णु। आप अगर समझ में नहीं तो दूसरी तरह से समझा दूं मैं आपको। परशुराम किसके अवतार है? भगवान विष्णु के। राम किसके अवतार है? भगवान विष्णु के। दोनों ये अवतार एक साथ हुए थे कि नहीं हुए थे? और राजा जनक की नगरी में जब परशुराम भगवान का सिर काटने गए तो उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। फिर पता चला परशुराम को स्वयं भगवान है, और परशुराम को भी ज्ञात है कि वो भी स्वयं उन्हीं के अवतार है। इसी प्रकार से नंदी भगवान भोलेनाथ का अवतार है। अब नंदी ने कहा कि भगवान ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो भगवान को गुस्सा आया और गुस्से में भगवान आग बबूला हो गए और अपने बाल में से एक बाल को उखाड़ा और पृथ्वी पे फेंका। और जैसे ही पृथ्वी पर फेंका, वीरभद्र भगवान की रचना हुई। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। यह भी भगवान भोलेनाथ का अवतार है, वीरभद्र भगवान, ये भी उन्हीं का अवतार है। वो भी भोलेनाथ का स्वरूप ही अलग से नहीं है ना। कह दोगे कि वो तो महाराज अलग एक गण तैयार कर लिया, गण नहीं है महाराज, वो भी भगवान भोलेनाथ का अवतार है। अब वीरभद्र को गुस्सा आया और गुस्सा आते ही वीरभद्र सीधा चला। कहाँ चला? राजा दक्ष के वहां। और भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया कि जो जो भी यज्ञ में गए सारा यज्ञ विध्वंस कर देना। जो पापी व्यक्ति ने सती माता ने दाह संस्कार हो गया, उस पापी को तू मत छोड़ना। वीरभद्र सीधा गया। कहां पर गया? राजा दक्ष के वहां पर। स्वाहा स्वाहा यज्ञ चल रहा था वहां पर। वीरभद्र को गुस्सा आया तो वीरभद्र ने सभी ऋषियों महात्माओं को सबको वहां से भगा दिया, मारा। अच्छा क्यों मारा? अब कह दोगे कि वो तो महात्मा थे, यज्ञ करवाने वाले थे महाराज, उनको भगवान को इतना तो ध्यान रखना था कि महात्मा लोग को नहीं। पर महात्मा ने भी गलत किया। गलती करोगे महाराज तो चाहे ब्राह्मण हो या संत हो, आपको भोगना पड़ेगा। आप गलती कर लो ना, गलती पे डाल दो कि मैं इस गलती को नजर नहीं आने दूंगा, तो भगवान छोड़ेंगे आपको? छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो संतों ने क्या गलती की थी? संतों ने गलती की थी। क्या गलती की थी महाराज? संतों ने एक गलती की थी, सुन लेना। क्या गलती की? कि जहां भोलेनाथ का स्थान नहीं है, जहां भगवान विष्णु का स्थान नहीं है, जहां भगवान ब्रह्मा का स्थान नहीं है, तीनों देव अगर नहीं पधारे यज्ञ में, तो फिर आप यज्ञ किसका कर रहे हो? किसके नाम से आहुति लगा रहे हो? अगर वो आहुति आपकी लेना नहीं चाहता है, अगर कोई अपने यहाँ जिमने आया, अपनी भाषा में समझ लो भैया माता, अगर कोई आपके यहाँ जिमने आया ना, आपने भोजन चला अब सांवरिया सेठ की जय। अब आपके यहाँ कोई पड़ोसी जिमने आया, क्या करने आया? जिमने। आपने भोजन लगा दिया, और भोजन लगाने के बाद अगर वो जिमने नहीं आया, क्या करने नहीं आया महाराज? जिमने नहीं आया, तो आप किसको जिमाओगे? थाली को जिमाओगे क्या? क्या कुत्ते को जिमाओगे? थाली में तो भोजन रखा है, पर जिमने कोई नहीं आया, किसको जिमाओगे? इसी प्रकार आप यज्ञ तो कर रहे हो, आहुति लगा रहे हो, और जिन देवताओं के नाम से आहुति लगा रहे, अगर वो ही नहीं आ रहे यज्ञ में, तो फिर किसको जिमा रहे हो? राकोड़ा में घी कुड़ी जा, तो उड़ती देवता मलेगा कि नहीं मलेगा? कहाँ नहीं मलेगा? कहाँ? हाँ ठीक है, इसलिए किसी का औचित्य नहीं है, कोई प्राप्त नहीं कर रहा है। तो उस कारण से भगवान नहीं पधारे थे ना, इसलिए उन ऋषियों और संतों को वहां से वीरभद्र ने भगाया कि जो तीनों देवता पालन करने वाले, सहार करने वाले और उत्पन्न करने वाले,
अगर वही यहाँ पे नहीं हो तो महात्मा लोग किसका यज्ञ कर रहे हो? भूत यज्ञ कर रहे हो कि शैतान यज्ञ कर रहे हो? कौन सा यज्ञ कर रहे हो अगर वो नहीं है तो उस यज्ञ को रोका गया क्योंकि देवता नहीं थे और उनको गुस्सा आया। गुस्सा आने के कारण उन्होंने तलवार ली और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब सिर जैसे ही अलग किया सीधा कहाँ गिरा? यज्ञ के अंदर, मतलब यज्ञ भंग हो गया। यज्ञ भंग हो गया। अब यज्ञ भंग हो गया तो अब यज्ञ कौन करेगा? हवन कौन करवाएगा? कि वहां तो स्वयं भगवान ने हंडेरी ने यज्ञ तोड़े दो, यज्ञ बंद करे दो, तो अब आपने यज्ञ क्या करा? भगवान खुद रोके दिया। आप विचार कर लो, भगवान ने यज्ञ बंद करवा दिया, महाराज आपने को हवन करो ने काहे करा? भगवान खुद रोके दिया। पर भगवान ने क्यों रोकाया? क्यों रुकवाया यज्ञ को? इसलिए रुकवाया क्योंकि वहां पर भगवान नहीं पधारे थे, दानवों का यज्ञ हो रहा था। तो दानवों में तो भगवान रोकेंगे उस यज्ञ को? नहीं रोकते। मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, भगवान हनुमान जी ने पानी डाल के नहीं रोका। क्यों रोका? क्योंकि यज्ञ के द्वारा गलत शक्तियां प्राप्त करना चाहता था, इसलिए भगवान हनुमान जी ने रोक दिया। तो भगवान जब शिरोच्छेद हो गया फिर भी भगवान को शांति नहीं हुई। किसको? किसको नहीं हुई? भगवान भोलेनाथ को। श्लोक फिर भगवान ने क्यों रोका? भगवान को गुस्सा शांत नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद बताओ, सती का दाह संस्कार हो गया था। कथा यहाँ तक तो सुन रखी आपने, पर आगे एक कथा और नहीं सुनी आपने। दाह संस्कार होने के बाद भगवान भोलेनाथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और भगवान भोलेनाथ वीरभद्र तो यहाँ था, परंतु कैलाश पर्वत से उठे और सीधे राजा दक्ष के यहाँ पर आ गए। और उनके गुस्सा इतना आ रहा था तो वो सती का शरीर जला था ना, वापिस सती के शरीर को उत्पन्न कर दिया भगवान ने। जला हुआ शरीर का निर्माण कर दिया, वापिस पैदा कर दिया उस शरीर को। वापस उस शरीर का निर्माण कर दिया और निर्माण करने के बाद में उस सती के शरीर को दिया। वो जंगल में जा रहे भगवान भोलेनाथ सती के विलाप में। सीता मैया का सुना है कि राम विलाप कर रहे थे, इधर भगवान भोलेनाथ वो विलाप कर रहे हैं मेरी सती, और उस शरीर को लेकर जा रहे हैं। और वो जा रहे हैं ना तो सृष्टि रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि भगवान भोलेनाथ विद्यमान नहीं है। ब्रह्मा ने कहा कि मैं पैदा कर दूंगा, विष्णु भगवान ने कहा चलो मैं पालन कर दूंगा, पर ये अगर इन लोगों की मृत्यु नहीं होगी, सहार कौन करते हैं? भगवान भोलेनाथ। कि जिनकी उम्र पूरी हो गई है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको मारेगा कौन? भगवान भोलेनाथ को तो किसी से कोई मतलब नहीं। सती को लेकर घूम रहे हैं कि मेरे को किसी से कोई काम नहीं, किसी को पास में नहीं आने देते, हाय सती ऐसे करके घूम रहे जंगल जंगल में। उस समय क्या हुआ कि भगवान विष्णु भगवान के पास में गए सभी देवता लोग। विष्णु भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे नारायण, कुछ भी करो आप, परंतु सती के मोह को भगवान भोलेनाथ के मन से निकालो, मोह को भंग करो। उस समय मेरे नारायण आते हैं और नारायण भगवान ने देखा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचा। उनको पता है क्योंकि नारायण के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई नारायण को कहने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। स्वयं नारायण, उनके ऊपर कोई भी नहीं है, उनकी बात सबको मानना पड़ती है। भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान रुक जाओ। भगवान से कहा कि देखो भगवान, आप मेरे आराध्य हो, परंतु मेरे बीच में मत आओ। ये संसार और मेरा युद्ध है। संसार ने मेरी सती का दाह संस्कार करवाया तो मैं इस संसार को नहीं छोड़ूंगा। आप बीच में मत आओ, सारी पृथ्वी नष्ट कर दूंगा मैं, आप बीच में मत आओ। भगवान नारायण ने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप इस शरीर को त्याग दो, शरीर को लेके मत घूमो। फिर भी नहीं माने। भगवान ने सुदर्शन निकाल लिया, पर भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल नहीं निकाला। और अपन क्या करते हैं?
मैंने एक गाली दी, वो सामने वाला 10 गाली मेरे को दे रहा है। ये करते हो ना आप? एक उसने गाली तो 2 वापस आप उसको दोगे, 3 उसने दी तो फिर 4 उसको वापस पहुंचाना आपके। पर गाली कैसे देते हो आप? यूं करके, देख लूँगा था नहीं, देख ही लीजिए, देख लूँगा था नहीं। अब कने देख लेगा तुम, एक आंगली में नहीं 4 आपने अड़की के थने दे, खुद ने दे, खुद के अंदर कहिए, दूसरा की मत के, 4 आंगली थारे तरफ है, एक के लिए खुद ने देख ले, दूसरा ने मत दे। कहती है ना माता, आप ऐसे करके किसी को कहते हो तो ये 4 उंगली किधर रहती है? आपकी तरफ ही रहती है ना, कि रुकी जा, पहला खुद ने देखी ले, खुद कशो है, उनके बाद दुनिया देख ले। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और 64 टुकड़े कर दिए सती माता के। कितने किए? 64। और वो 64 कौन है? 64 जोगनी मैया की जय। 64 जोगनी मैया वहां पर विराजे, शक्तिपीठ जिसे हम बोलते हैं। 64 शक्तिपीठ अपने भारत देश में माताओं की, मेरी सती माता की, और वही सभी जगह स्थापना है। और आपने और हमने भी यहाँ पर 64 माता जी को बिठाया है। 64 प्रकार की माता जी ना, अलग अलग नाम की, सभी को यहाँ बिठा रखा है। जे एक टुकड़ा हुआ तो भगवान ने ऐसा थोड़ी टुकड़ा उन्होंने फेंक दिया, डायरेक्ट पिंडी बन गई और बिल्कुल वहां पर मूर्ति बन गई। टुकड़ा पड़ा मूर्ति बनी, टुकड़ा पड़ा मूर्ति बन गई। साथ में नाम देते रहे, इसका नाम कालिंदी है, इसका नाम ये है, इसका नाम खपरी है, इसका नाम दूषणी है। ऐसे भगवान विष्णु भगवान नाम देते गए और ऐसे उन्होंने 64 नाम दे दिए। भगवान से कह दिया कि भगवान अब क्या लेके घूम रहे हो, हाथ में कुछ नहीं है आपके, क्या लेके घूम रहे हो ऐसे हाथ ले लेके? भगवान की नजर पड़ी, हाथ में तो वास्तव में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा ये आपने गलत किया। भगवान को गुस्सा आ गया। किसके ऊपर? नारायण के ऊपर भगवान ने गुस्सा आया। तो जब नारायण के ऊपर भगवान ने गुस्सा आया तो नारायण ने भगवान शिव का क्रोध शांत किया। भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, सभी देवताओं ने की। तो अपन लोग भी कर लेना स्तुति। अगर देवता लोग कर रहे तो आप लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों मैया? अगर देवता लोग किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, किसी की स्तुति कर रहे हैं, तो आपको स्तुति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो प्रेम से करिए हमारे साथ में। श्रद्धा सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतत तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सतषष्टि तांडव राज नमो नमः। सतषष्टि तांडव रचयिता राज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। 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 चहुवेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः। चहुवेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः। सतषष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतषष्टि
स्तुति की। जब स्तुति कर रहे थे ना तो सारे 33 कोटि देवता पधार गए, क्योंकि नारायण अगर वहाँ स्तुति कर रहे हैं तो कोई बचेगा क्या? सबको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? क्योंकि स्वयं नारायण स्तुति कर रहे तो फिर नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा ना। आप लोगों ने की नहीं की स्तुति पहले ये बताओ। महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे आप। मेरी माता ने कही कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। अरे कुछ भी बोला हो, ताली तो बजाई ना। ताली बजा ली मतलब भगवान ने उस स्तुति को स्वीकार कर लिया। मगर बिल्कुल बैठे रहे चुपचाप तो जो समझना कि आपके द्वारा स्तुति बाकी रह गई। मान लो किसी ने ताली नहीं बजाई हो तो आज अक्षय तृतीया है, अक्षय फल की प्राप्ति होती। एक बार ताली बजाओ यानी कि 100 बार बज गई। कितनी बार बज गई? 100 बार। अगर आपने स्तुति में नहीं बजाई हो तो घर जाकर ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करते हुए तालियां बजा देना कि हे भगवान मैं दोषी तो हूँ आपकी मैया, मैं दोषी तो हूँ आपकी भगवान। पर देख लेना पंडित जी बोल भी रहे थे पर मेरा ध्यान है ना चंचल है। मेरे पुत्र में चला गया था कि पुत्र क्या कर रहा है अभी, खेत पे है कि कुएं पे है कि घर पे है कि कहाँ गया। उस पुत्र के मोह में भगवान भूल गए। में ब्राह्मण देवता भूल गए ताली बजाना। कभी भूल गए हो ना तो बजा लेना शाम को, क्योंकि आज अनंत फल की प्राप्ति होती। एक बार राम कहो यानी कि 100 बार राम बोला, इतना फल मिलता है। जब सब भगवान आ गए, सभी भगवान पधार गए स्तुति करने, तो जो 4 वेद है ना अपने, चारों वेद भी भगवान के चरणों में आ गए नारायण के, कि मेरे स्वयं नारायण अगर भगवान की स्तुति कर रहे तो हम क्यों नहीं करें। सबने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, भगवान को मनाया, भगवान को प्रसन्न किया और वापिस भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर विराजते। कैलाश पर्वत पर भगवान चले गए। अब कैलाश पर्वत पर जाने के बाद में फिर सती माता की आत्मा कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? राजा हिमालय के वहां पर। कहाँ गई? राजा हिमालय के वहां पर। उनकी पत्नी मीना उनके गर्भ में स्थापित हो गई। अब जब राजा हिमालय के वहां एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों को बुलाया। देखो शिव से प्रारब्ध से ही राजा लोग है ना थोड़े घृणा करते थे ना शिव से। तो कन्या रत्न हुई ना तो नारद जी भी पधारे और नाम स्वयं किसने रखा? हिमालय राजा के वहां नाम किसने किया था? नामकरण संस्कार भगवान ब्रह्मा स्वयं पधारे थे और नाम रखा था पार्वती। क्या रखा था? पार्वती। अब पार्वती माता बड़ी होने लग गई महाराज। जब बड़ी हुई ना, बड़े होते होते वो विवाह के योग्य हो गए। तो राजा हिमालय ने कहा कि मेरी बेटी इतनी सुंदर हैं, सुशील हैं, गुणवान हैं, तो इसके पति भी विष्णु के समान होने चाहिए। भगवान विष्णु है ना सुंदर स्वरूप बिल्कुल कान्हा जी का, ऐसे सुंदर पति होना चाहिए। नारद जी को बुलाया हिमालय राजा ने कि नारद जी कृपा करके आप विष्णु भगवान से कहिए कि मेरी बेटी से विवाह कर ले, मैं उनको कन्यादान करना चाहता हूँ। विष्णु भगवान के पास गए नारद जी। नारद जी ने कहा कि भगवान मैं एक प्रयोजन से पधारा हूँ। तो विष्णु भगवान समझ गए कि नारद जब भी आता है ना कुछ न कुछ प्रयोजन लेकर ही आता है, बिना प्रयोजन के नारद कहीं नहीं जाता है। कि क्या प्रयोजन है? कि महाराज कुछ प्रयोजन नहीं, प्रयोजन इतना बड़ा है कि जो माता पार्वती मैया है ना, उनके पिताजी ने कहा कि आप उनसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि क्या 84 लाख योनि में जाना है नारद तेरे को? ऐसी बात कैसे कर दी तेरे? कौन है तेरे को पता है? वो मेरी माँ है, माँ से मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? वो तो मेरी माँ है। कि भगवान क्या बात कर रहे हो कि जो सती थी ना वो ही पार्वती हैं।
तो मैं उनसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए तो एक ही योग्य वर है, वो है भगवान शिव, उन्हीं से उनका विवाह होगा। अब परमात्मा के शिव कृपा से पार्वती मैया से कहा हिमालय राजा ने कि आप विष्णु से विवाह कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं करूंगी तो शिव से विवाह करूंगी। तो भगवान शिव को पाने के लिए फिर पार्वती मैया ने साधना करी, पूजन करी, मनसापूर्ण व्रत किया। आप भी करते हो ना मनसापूर्ण व्रत, करते हो ना? काय के लिए करते हो? पयो व्रत किया है, मनसापूर्ण व्रत किया, काय के लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जो अपनी इच्छा हो वो भगवान पूर्ण कर देते हैं। और कुंवारी कन्या काय के लिए करती है? कि मेरे को अच्छे पति मिले, योग्य वर मिले, उसके लिए वह मनसापूर्ण व्रत और पयो व्रत करती है। तो पार्वती मैया ने भी भगवान शिव की साधना की। भगवान शिव ने दर्शन दिए कि क्या चाहिए, कि भगवान मेरे को तो आपकी अर्धांगिनी बनना है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो बस आपकी अर्धांगिनी बना लो। तो भगवान ने कहा भाव करने वाला नहीं हूँ, अब तेरे पिताजी को मना और तेरे यहाँ मैं बारात लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? बारात। पहले तो तू मेरे साथ चली गई थी, पर अब मैं नहीं ले जाने वाला। जब तक तेरे पिता की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं तेरे से विवाह नहीं करूंगा। तेरे माता पिता की अनुमति हो जाए उस दिन मैं विवाह कर लूंगा। अब भगवान ऐसा वाक्य सुनाकर चले गए। पार्वती माता घर पे आई, प्रार्थना की कि कृपा करके पिताजी मेरा विवाह शिव से कर दीजिए। पर जिस तरह से राजा दक्ष हटीले थे, नहीं इस प्रकार ये भी हिमालय राजा के नहीं, विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान स्वयं पधारे। उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया, बताया कि सती हैं और ये शिव की अर्धांगिनी है। राजन, इसका विवाह अगर शिव से नहीं करोगे तो आपका जिस तरह राजा दक्ष का सर्वनाश हुआ वैसे तेरा भी हो जाएगा। इसमें एक कथा और बाकी रह गई महाराज। आप कह दोगे महाराज ने कथा छोड़ दी, हम छोड़े नहीं गए। हम छोड़े नहीं गए। वो अपन प्रसंग 64 डूबने वाले में चले गए थे ना, उस प्रसंग के अंदर। तो यह यज्ञ का क्या हुआ वो छूट गया था ना, कि भगवान यज्ञ तो जरूरी हो, उन्हें यज्ञ को वियोग ही बाद में जब राजा दक्ष को सिर कटियो तो फिर आज आप आहुति जाओ, प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापते इदम नाम। अगर राजा दक्ष की मृत्यु हुई तो फिर कण के नाम की आहुति दिया पंडित जी है। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ था स्तुति करने के बाद। भगवान भोलेनाथ वापस राजा दक्ष के यहाँ पधारे थे। भगवान नारायण ने कहा था कि ये यज्ञ पूर्ण करवाओ भगवान, अगर ये यज्ञ अधूरा रह गया ना तो दुनिया में कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, तो कृपा करके इस यज्ञ को पूर्ण करवाइए। महात्मा ऋषि को बुलाया गया, महात्माओं से फिर नई यज्ञशाला का निर्माण किया, क्योंकि उसमें तो सिर कट के भस्म हो गया था, तो वो तो यज्ञ खत्म हो गया था। उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए नई यज्ञशाला बनाई गई। अब राजा दक्ष का धड़ पड़ा हुआ था, सिर तो भस्म हो गया महाराज। सिर कहाँ से लाए? सिर लगाया था ना राजा दक्ष के, किसका लगाया था? भगवान शिव से कहा कि जो रास्ते में मिले उसका सिर काट के लाकर इसको लगा दो। अब रास्ते में किसका सिर किसका मिला? बकरे का। बकरे का मिला था ना, तो बकरे का सिर उन्होंने लगा दिया। तो बकरा क्या करता है? मैं। और राजा दक्ष भी क्या करता था? मैं, अभिमान, मैं। तो भगवान को पता था ये अभिमानी है, ये धड़ रहेगा, सिर कौन सा भी लगा दूंगा फिर भी ये अभिमान इसका जाए नहीं गा, तो मैं का ही जो मैं करता है उसका ही सिर लगाओ इसको। तो बकरे का सिर लगाया और बकरे के सिर लगाकर उन्होंने यज्ञ को पूर्ण किया था, है ना। अब तो पूरी हो गई ना, कभी अधूरी रह गए वो तो। परमात्मा की असीम कृपा से अब भगवान विष्णु ने समझाया कि योग्य वर शिव है, तो शिव के साथ में इसका विवाह करिए। तो भगवान विष्णु के कहने से हिमालय राजा ने पत्रिका लिखी और कहा कि आप पत्रिका भेजिए और विवाह करवाइए में पार्वती का।
अब विवाह की तारीख आ गई, बारात का समय आ गया। अब भगवान विष्णु कह रहे भगवान भोलेनाथ बाबा को, भोलेनाथ भगवान सजिए, अच्छे सुंदर दिखिए, हल्दी लगा लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं हल्दी नहीं लगाऊंगा। क्या कहा? कि मैं हल्दी नहीं लगाऊंगा। आपने लाड़ा बनाया था, आपने हल्दी लगाई थी? लगे थी? लाड़ा बना तो हल्दी लगाओगे? मेरी बहनों ने भी हल्दी लगाई है, बहुत लगाई हल्दी, सुंदर सुंदर दिखेंगे। इसके लिए लगाते हो ना कि सुंदर दिखेंगे। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, सुन लो कि हल्दी का रिंग 4 दिन का है, 4 दिन बाद हल्दी निकल जाएगी। उसके बाद में जैसा मेरा रंग है वैसा ही दिखेगा। तो मैं इस हल्दी को क्यों लगाऊं? मैं तो जैसा हूं वैसा ही अच्छा दिख रहा हूं। और अपने क्या होता है, अपने यहाँ पर अगर लड़का ने देखा होता आपको को, नाना बिल्कुल आज पैंट शर्ट जींस पहन जाए, अच्छा वाला नच्छो वाला टी शर्ट पहन जाए, बिल्कुल सही साड़ी बाल वांद्राहरी का लगी रहे, इसे करे ना आज नाई की दुकान में नहीं, बिल्कुल सुंदर रहिए। पामना आएगा देखो वाला अश्विनी थन देखिए वापस पड़ देगा, बिल्कुल टनफोर राखो मने। पामना आए ना हवे भी करी जा, नानी भी दिख रहे, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे पति दिख रहे हैं। नानी ने प्रसन्न आई कहा के भी बिल्कुल अब सांसारिक है नहीं, पाउडर ने कहा के भगवान ने कहा के चारे सब लगे ले जो बिल्कुल हो लगे। अब वो लगाने के बाद में वो देख के जाती है अच्छे हैं, वहां के बाद वो लाड़ो ने हल्दी लगावे, बके हल्दी लगा के जगह रही नहीं जा हो न गया आगा तू ने फिर लाड़ो कतरा दिन करे, कतरा दिन करे 5 दिन, हाथ दिन, हाथ दिन का माना 5 दिन, क्यों भैया 5 दिन का माना 5 दिन, 5 दिन की उन्हें अशुर रखेगा जैसे कि उनके ऊपर कई विपदा नहीं जा। वो पानी पीवा वाले अगर परेंडी के घोड़े चली जा नहीं जाना, परेंडी खी जाएगा घर में वहाँ बैठ आराम थी, वो लगे रहे पलंग वहाँ पे बैठ आराम थी, वहाँ बैठी जा। लाड़ो वहाँ अंदर नहीं आना चाहिए भोजन कक्ष में, और वहाँ थी पानी नहीं पड़ना चाहिए। हर रोज काम है, लाड़ा के जो भी जरूरत लगे तो ले दीजिए, पानी पिलानो, चाय पिलानी, दूध पिलानो, भोजन भी हाथाती जिमावे ले जी। कतरा दिन बोले, कतरा दिन 5 दिन, कतरा दिन बोल जिमावे 5 दिन। अब लाड़ी के हो तो अच्छो लगे इधर तो अब शादी ब्याह बात में के लिए शादी भी की लाड़ा की लाड़ी थी, लाड़ी आई काओ आप तो जींस में था, टी शर्ट पहन रखे तो अच्छो शूटिंग कर रखी थी, बिल्कुल अच्छा लगे जाता। वो तो हम जीती थी आपके वकालत की नौकरी वकील हो देखा, न्याय तो नगे पड़ी गई तो मतलब गाय का डंडा की सेवा करे वो अच्छी बात है, पर खेत को काम करे, परंतु नौकरी वोकरी कहीं को नहीं, खाली निर्माण सब तो वही तो घर का नहीं। फिर बाद में मालूम पड़े नहीं कि हम सबको बना रहा था, वो झूठ मूठ का नाटक कर रहा था। फिर उस संबंध में विच्छेद आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। क्यों होता है कि पहले तो अच्छे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप नौकरी करते हो, बाद में पता चला कि कहीं को नहीं, वो को फाटो पेंट पहने, लोगों को फाटो बुशर्ट पहने ने काम करे। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अभी मैं सुंदर बन जाऊंगा, परंतु भगवान नारायण मेरा संबंध कहाँ तक ठीक रहेगा। मेरी पत्नी सोच लेगी कि इतने सुंदर हैं, ऐसे हैं, तो उसके बाद में तो हमारे झगड़ा होगा ना कि भगवान उस दिन तो उतने सुंदर दिख रहे थे, आज क्या हो गया आपको। लाड़ो 5 दिन बोले लाड़ो के 8 दिन बाद कोई लाड़ो क्यों नहीं, हे रामदयाल जगह जोड़े योगा यो काम करो, कोई लाड़ो थी हे लड़ा न्या कोई क्यों नहीं। और लाड़ी ने जन्मती लाड़ी बने आखिर तक लाड़ी दे कहाँ रे, क्योंकि समर्पण का भाव मेरी माताओं के अंदर है, त्याग की भावना मेरी माताओं के अंदर है, इसलिए जिस दिन लाड़ी बनती है आगे भी लाड़ी ही कहलाती है। तो भगवान ने कहा, विष्णु भगवान से कहा शिव ने कि देखो मैं हल्दी नहीं लगाऊंगा कि भगवान अच्छो रस सजेगा आपके,
कोई रथ पे बैठी चाल जाओ, मेरे कोई रथ नहीं चाहिए। नटी गया। इंद्र भगवान आया कि वो एरावत हाथी मिलो उन पे भी जाओ आप, मेरे को इस पे भी नहीं बैठना। भगवान कही तो माँ की बात मानो कि नहीं, अगर मने मांडो करना है तो मने मालूम है कि कसर रहनो है, जीवन में कसर रहनो या मने मालूम है। मुँह था के केवा की आज तो बोले स्कॉर्पियो लेऊंगा, काले लाड़ी ने मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे तो स्कॉर्पियो थी को नहीं, जो ये दूसरा की मांगी लाया था। तो अशोक काम कहाँ करूँ जो काल दी लाचन लगे कि गाड़ी थी ने आज गाड़ी क्या गई। भगवान ने क्योंकि अशोक काम करूँ उसको जो काल दी हमारे ऊपर लाचन आवे कि तो भगवान कहीं करो कि कहीं नहीं, माँ तो मारो गण नंदी ने मुँह भलो, वरात आगा तो अणिज नंदी पे आगा। सुख दुख में तो नंदी, नशे शुभ काम में स्कॉर्पियो, सुख दुख में आपके मोटरसाइकिल काम में ही न अच्छो काम में तो मोटरसाइकिल अटाराम लग दी है, स्कॉर्पियो हुआ उन्होंने बीच चलाया। उन्होंने कहा कि जो सुख दुख में भूल जाए वो इंसान नहीं है, जो सुख दुख में साथ देना आपका बताओ उसको कभी जीवन में भूलना मत। जब दुख आए सुख आए कोई आपका साथ दे दे तो उस चीज को कभी जीवन में मत भूलना। अगर उसको भूल गए ना तो कोई किसी का सुख दुख में साथ नहीं देगा। ये भगवान भोलेनाथ आपको बता रहे हैं कि देखो मेरे इतना शुभ काम था फिर भी मेरे नंदी को नहीं भूला। बारात लेके गया तो किसके ऊपर? नंदी के ऊपर। अब भगवान भोलेनाथ नंदी के ऊपर विराजे। अब कई लोग देवता सब आगे आगे चली गए है नहीं। आप जो मान लो कैसी गाड़ियां आवे, तूफान है, वेन है, स्कॉर्पियो है, ये सब गाड़ियां निकली जाते ने। अगर लाड़ो नहीं आवे तो हमारो कि लाड़ो हेलीकॉप्टर के एरो देखा जो जानना नहीं कि कोई बड़ो साधन लेना एरो लाड़ो, मतलब सब वीआईपी गाड़ियां ले लेना एरा तो लाड़ो तो बनती और बड़ी गाड़ी में आ गई। तो राजा हिमालय सोच रहा है कि इंद्र भगवान ऐरावत पे आई जाए, भगवान विष्णु गरुड़ पे आई जाए, सब अपना अपना वाहन लेने आई जाए। उन्होंने सोचो कि भोलेनाथ पे कोई बड़ी चीज लेने आई जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने सोचो मांडो मारो है, मांडो मारो है ने मारा अंदर तो कोई शब्द पहला नहीं आ गया तो मैं एकलो रियो कैलाश पे। अब नंदी क्यों के नंदी आई जा, नंदी पे बैठा भगवान, नंदी पे बैठा ने उन्होंने क्योंकि अब हमारी सेना बुलानी पड़ेगा। अब भगवान भोलेनाथ की सेना कौन है? कौन है भगवान भोलेनाथ की सेना? कौन है? भूत प्रेत बेताल सबको बुला ले, आ जाओ साहब मेरा विवाह हो रहा है, सब आ जाओ। सब ने बुले जाओ। अब विषभ जय था दूरों नहीं उठ रहे तो कहा हमारा कुछ सीमित भाव नहीं जाता, अपने अपने वाहन थी। अब भूत ने प्रेत ने डाकिनी शाकिनी सब आ गया दौड़ी जाए। भगवान भोलेनाथ नंदी बेटा बेटा आई जाए धुरो धुरो उड़ी जो। राजा ने सोचो कि मतलब धुरो उठे तो कोई बड़ी चीज आई देखो भगवान कोई बड़ो वाहन लेना ही जा पनवा के लिए। आजकल होता है ना विवाह होता है तब ये भी चल रहा है, कोई हेलीकॉप्टर थी बनवा आई कितनी देर के लिए? कहीं नहीं महाराज, 1 घंटा के लिए हेलीकॉप्टर में बैठो तुम्हें और लाड़ी ने लेने वापस हेलीकॉप्टर तोड़ के वहां जागा के हमारे घर क्यों रुकेगा? अरे दादा तो क्यों दुनिया को बता रहे हो कि मेरे पास हेलीकॉप्टर है? अच्छा आपका है क्या हेलीकॉप्टर? नहीं आपको है तो फिर आप लीजिए शुक्र नहीं शुक्र कोड़े भी लीजिए शुक्र। आप लोग हेलीकॉप्टर है कौन ने दूसरा को मांगी दिया पया भी ने ले लिया। जो पैसा हेलीकॉप्टर में आप खर्च कर रहे हो विवाह के लिए वो खर्च धर्म में करिए तो धर्म की चेतना जागेगी और धर्म का स्वभाव गांव में आएगा। अगर धर्म गांव में रहेगा तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी गांव में। पर आजकल बस बताओ वने न्यू कीधो तो मुझे न्यू करूंगा क्या? तो दादा वो हेलीकॉप्टर खाली 2 घंटा के बोले आवे फिर डबल नहीं आई रहो तो 2 घंटा में कतरा ले जा थाने मालूम है कतरा पैसा ले जाती 2 घंटा बोले वो न्याती न्यादी फिर उनके मुकाम पे जावे। तो भगवान भोलेनाथ आराम से नंदी बैठे हैं, धूल उड़ रही है। राजा ने विचार किया बड़ी भारी कोई पार्टी आ रही है। अब आता आता मैना देवी ने देखो तो भूत ने प्रेत ने डाकना ने भूतड़ा देखने मैना देवी वहां मूर्छित हुई।
राजा ने देखा, राजा को चक्कर आ गए, बच्चे बाहर थे सब डर गए, अरे भूत आइया, अरे प्रेत आइया, अरे भूत आइया, अरे प्रेत आइया। गांव में भगदड़ मची, ये भूत प्रेत आइया आगे नहीं। सबने दरवाजा लगा दिया, अपना अपना दरवाजा सबने लगा दिया। चोर आवे, डाकू आवे, तो आप करा दरवाजे लगावा के लगावा क्या चोर डाकू आएगा लूटी लेगा आपको घर। मोड़ा ने जो भूत प्रेत है आपने खाई जगह लगे तो सब गेट, सबने गेट लगा दिए। भगवान नारायण भगवान भोलेनाथ के पास में बता रहे, भगवान अब आपकी लीला पूरी हुई है, समाप्त कर दो। ये तो यार खाली बारात नहीं जाना पड़ेगा, मांडोनी में गए ये मांडोनी में गा खाली बारात जागा तो यार लीला ने समाप्त तो करो कि डाकना ने भूत ने ना शब्द कहोगे आप लोग घर पधारे ना, आप भी सुंदर स्वरूप बनाई लो। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया महाराज, क्या किया? डाकण भूत प्रेत सभी को आदेश दिया कि थोड़ा बाल जितराहरी का कर रहे नहीं, बड़ा बड़ा नाखून ने डाकना पुत्रा तो आज भी रे बड़ा बड़ा नाखून कर ले आता बड़ा बड़ा। अभी रोटी खाई ले आए वरना वो किट्टो सब क्या लीवर में जाई जमी रहे कि महाराज लीवर की समस्या हो गई, मेरे पेट की समस्या हो गई, मेरे दादा खाई गई जा वानराहरी का बना के लगे रोड के ऊपर जो बिल्कुल वानरा लगे आवे नहीं। तो भगवान ने कहा कि लीला समाप्त कर लो आप भगवान। तो बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ ने अपनी लीला को सीमित कर दिया। पहला फैली थी नहीं, मैंने थोड़ी सीमाकरण में कर दे, रुकी जाओ मारती पाछे चालो, मारे मना क्या कोई काम मत कर जो वहाँ कहीं छोरान डरपा जो वहाँ भूत प्रेत को थोड़ा हो न गया हो, मना करेगा न गया हो, डाकना भूत तरीका लगे बताओ। उनका स्वरूप सुधारा गया पर फिर भगवान भोलेनाथ सुंदर बने, तीनों लोक में कोई नहीं ऐसा भगवान ने रूप धरा जो विष्णु भगवान भी मोहित हो गए उनको देखकर। सुंदर रूप बनाया। राजा जब होश में आए, मीना देवी होश में आए तो कहा कि इतना सुंदर हमारे बेटी का वर है। आदर सत्कार किया। अब बारात में भी लोग अलग अलग प्रकार के जाते हैं ना, वैसे ये कहने की कोई जरूरत नहीं, आपको ही बताए पर कह देते हैं। घना बारात में जावे अपना ने है कि लाड़ा ने पन्नानो है, कई बोले गए आप लाड़ा ने पन्नावा गया। अब लाड़ी का पिताजी बुलावा आवे कि चलो सब भोजन कर लो, वर्दी बुला तो आधा लोग जिम्मे नहीं जाए। तो फिर आपने सामने वाले का क्या मान सम्मान रखा? कब जाना चाहिए जिमने? जब बेटी के पिता आपको कहे कि आप पधारो जिमने। वहां भी 3 तरह का लोग गया था, छाण्या अलग छाण्या। घना तो अशा गया था नहीं, विभूत था नहीं, नुक्ति कुड़े डायरेक्ट स्वाहा। अन्नपूर्णा को भंडार जो खाली में लग जो मीना देवी की हुजीर की भी कही जो रसोई होने थी जय क्या रिया हाँ भूत प्रेत के धापे रही कतरे कुआड़ नहीं धापे। तो रसोई खत्म होने लग गई। विष्णु भगवान से प्रार्थना की, विष्णु भगवान ने अन्नपूर्णा मैया को बुलाया, वो अन्नपूर्णा मैया भोजन में आके विराजे और एक एक उबासी में सब धाप किया। अब अपन गए बारात लेके, तो ये हमेशा ध्यान रखना, आप क्या लेने गए हो? एक बेटी को लेने गए हो, बहू नहीं लेने गए। ये कभी मन में लाना मत ख्याल कि मैं किसी की बहू वहां से बहू लेके आ रहा हूँ। आप किसको लेने गए हो महाराज? एक बेटी को, कि अगर मेरी बेटी मेरा घर छोड़कर चले जाएगी, मेरी बेटी मेरा घर छोड़कर चली जाएगी, तो उसके बाद में मेरे पुत्र के लिए मैं एक ऐसी बेटी लाऊं ताकि हमें भी सुखी रखे और मेरा पुत्र और हमारा पूरा परिवार सुखी रहे। उसके लिए क्या लेके आना है आपको? बेटी। और बेटी जो मांगवा जाओ मैंने करना चाहे झुकना चाहे, पर आजकल झुके गई लाड़ी को पिताजी पूरा झुकी जाएगा, पर लाड़ा का पिताजी ठूठ मुझे ऊपर रहेगा। कहाँ के भी तो कलेक्टर महोदय है क्या? मेरी बात सुनो, आप मांगने गए, आप भिखारी हो, बोलो भिखारी। और जो बेटी आपको दान कर रहा है ना, वो दान दाता है। कौन है वो? दान दाता। आप एक बेटी का दान लेने जा रहे हो और फिर अहंकार कर रहे हो। हाँ साहब मूत्र बड़ो मारा फिर तलक करवावे ने ठूठ पर नहीं दे ठूठ ने उड़
जा झुकी जा। वो लाड़ो थोड़ो बहुत झुकी जाए कि वाह यार ससुर जी तलक काट जाए झुकी जावा। हंडे वाला साथी ऐसा है, जैसा हो मित्र वैसी हो बुद्धि। ए झुक जे मत, थारी आन बान को शान है। थारी आन बान झुकवा में खराब ही जाएगा, क्या आन बान चली जाएगा। पोतरो मोटा आदमी भी झुके से। कभी भी बेटी के पिता अगर आपके लड़के को तिलक लगाने आ रहे हैं, वदावा आवे, तो झुक जाइए, झुककर तिलक निकलवाइए। और जब पिता पुत्र के पिता के भी तिलक लगावे नहीं, तो पिता ने झुकी जाना चाहिए, उनके चरण को छूना चाहिए। किसके चरण को? बेटी के पिता के चरण को छुआ, क्योंकि वो आपको एक कन्या दान कर रहा है, एक बेटी दान कर रहा है। उसने 18 साल से लालन पालन किया, बड़ी की, योग्य बनाया, शिक्षा अध्ययन करवाया, और फिर आपको दान दे रहा है। कितना बड़ा दान है! अपने कलेजे को, टुकड़े को आपको दे रहा है। तो फिर अगर आप घमंड में रहते हो तो आप मनुष्य नहीं हो, जानवर से गए हुए थे, क्योंकि आप एक दान लेने जा रहे हो और फिर अहंकार कर रहे हो। तो कभी भी अहंकार मत करना। वैसा करेंट है नहीं तो कभी भी अहंकार मत करना। झुक जाना, पर सामने वाले को झुकने मत देना। ये जीवन में याद रखना। जितना मान सम्मान अगर आप बेटी के पिता का करोगे, तो आप कोई छोटा नहीं जाओगा, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी समाज में कि कितना अच्छा आदमी है जिन्होंने उनका मान सम्मान किया। आज यहाँ पर भोलेनाथ की तरफ से कौन थे? विष्णु भगवान और ब्रह्म देवता। जब कन्या लेने गए ना, और राजा तिलक लगाने आया ना भगवान को, वो तो नारायण है, भगवान का स्वरूप है। उसके बाद भी नारायण ने चरण छू लिए, राजा झुक गए कि देखो हम भिखारी हैं। क्या कर रहे भगवान? हम तो भिखारी और आप दान दाता हो, आप कन्या का दान कर रहे हो, और हम लोग कौन है? भिखारी हैं। तो आप मत झुकिए, हम झुकेंगे। भगवान ब्रह्मा झुके, विष्णु झुके, पर हिमालय राजा को झुकने नहीं दिया। अरे कुछ नहीं तो कथाओं से तो गुण ग्रहण करो। कथा कह रही कि झुकाओ मत बेटी वाले को, और आप लोग झुका देते हो। अब जब विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ, सभी भोजन के लिए बुलाया, तो सब भोजन के लिए गए। कब? पहले कोई नहीं गया, जब बुलाया तब गए। आपने उसके बाद में, जाने के बाद में शिव जी ने आज्ञा दी गण को, भैया ध्यान रखना, ये विवाह मेरा है, परंतु अपन भिखारी हैं। क्या कह रहे? गणों से कह रहे कि अपन कौन है? भिखारी हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि हिमालय राजा के यहाँ पर परोसदारी वगैरह सब तुम करवाना। न्यूमत हो चुके मुंह तो बिल्कुल कलेक्टर होने, आप जिमी ने बिल्कुल हाथ साफ करी ने चाली पड़ो कि यहाँ परोसदारी करवाना। गणों सबसे कहा, राजा इंद्र से कहा, इंद्र ध्यान रखना किसी चीज की कमी नहीं हो, किसी चीज की कमी हो जाए तो आप पूर्ति करना। राजा हिमालय से मत कहना कि इस चीज की कमी आ गई है। और उस तो वो सगा होता है, वो सही सगा है। हग्गो कोने पूछ कौन? जो कभी कड़ी वस्तु की वहां कमी भी जा, हमें वाला ने मालूम नहीं परवा दे, तो वापस वहां चीज ने वहां उपलब्ध कर रही। तो सभी इंद्र वगैरह ने आज्ञा को माना, और भोजन प्रसादी वो जितना भी कार्य था, हिमालय राजा से कहा कि आप आराम से बैठिए राजन, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है।